ऐसा कैसे हो सकता है कि विराट कोहली इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं और इंडिया में एक भी रुपया टैक्स का नहीं भरते? सिंपल सा एक है, शेल कंपनीज। कंसीडर करो, विराट कोहली एक ब्रांड के साथ 100 करोड़ की डील करते हैं, एड्स इंडिया में चलते हैं, सेल्स इंडिया में होती है, लेकिन इंडिया में एक भी रुपया टैक्स का नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि डील विराट कोहली के नाम पे नहीं, किसी शेल कंपनी के नाम पे हुई होती है, जो कि रजिस्टर्ड होती है किसी टैक्स हेवन में, जहाँ पे इनकम टैक्स 0% होता है। कोहली साहब का लाइफस्टाइल, बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट, ये सब बिजनेस एक्सपेंस दिखा के टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर दिया जाता है। प्रॉफिट को थ्रेशोल्ड से नीचे लाया जाता है। और लो जी, 100 करोड़ की डील भी हो गई, लाइफस्टाइल भी अच्छा जी लिया और कोई टैक्स भी नहीं लगा। सचिन तेंदुलकर ने 50 करोड़ प्लस टैक्स सेव कर लिया, ये प्रूव करके कि वो एक्टर हैं, क्रिकेटर नहीं। सेक्शन 80 RR एक्टर्स और म्यूजिशियन को अलाउ करता है कि इंडिया के बाहर हुई इनकम पे 0 इनकम टैक्स लगेगा। सचिन वीजा, पेप्सी के एड से फॉरेन इनकम कमाते हैं और उनके लॉयर्स ये प्रूव कर देते हैं कि ये इनकम एक्टिंग स्किल से हुई है, ना कि ये क्रिकेटर की वजह से। तुम भी ऑलमोस्ट 0 टैक्स दे सकते हो। सपोज़ तुम्हारी इनकम 1 करोड़ रुपए है और उस पे टैक्स ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए बनता है। वाट इफ़ यू कंसिडर शिफ्टिंग दुबई? आप अपनी कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड कर लो और अपनी इनकम दुबई वाली कंपनी में लो और अपनी उसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के सैलरी ड्रॉ करो। दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता। कॉरपोरेट टैक्स 9% की रेट से होता है अगर प्रॉफिट 90 लाख से ज़्यादा हो। शेयर करो ताकि और लोगों को पता चल सके।